किन्नौर के निगुलसरी में पहाड़ी दरकने से मलबे में दफन लोगों की तलाश जारी है और मंगलवार को मलबे में 3 और लोगों के शव मिले। शव घटनास्थल से करीब 150 मीटर नीचे ढांक में थे। इसी के साथ हादसे में अब मरने वालों की संख्या 28 पहुंच गई है। प्रशासन का दावा है कि मलबे में दबे सभी शवों को निकाल लिया गया है। उल्लेखनीय है कि 11 अगस्त को भावानगर से 10 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर निगुलसरी के पास यात्रियों से भरी बस, ट्रक, 2 कारों और अखबार की गाड़ी पर चट्टानें गिर गई थी, जिससे कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बस के यात्रियों समेत अन्य लोग मलबे में दब गए थे। बहरहाल घटनास्थल पर पहाड़ी से पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है। मैं प्रताप चौहान, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कम सीईओ, पंचायत समिति रोडू। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो आज स्वच्छता पुरस्कार 2021 का वितरण किया गया, यह पर्व 9 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाया गया। इसको स्वच्छ हिमाचल अभियान का रूप दिया गया। इसके अतिरिक्त जो हमारे ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि मनरेगा, इसमें भी रोडू विकास करने अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है, तथा जो स्वच्छता में भी रोड विकासखंड रोडू काफ़ी आगे है। इसके अतिरिक्त जो भी विकासखंड रोडू के तहत जो सिविल वर्क तथा हमारे मनरेगा के अतिरिक्त जो दूसरे जो सिविल वर्क चले, इसमें भी हमने 99% लक्ष्य हासिल कर दिया है। तो मैं मेरी तरफ से एक बार फिर से पूरे हिमाचल वासियों को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम नमन करते हैं अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इलेक्ट्रिकल डिवीजन HPSCBL रोडू अपने बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सुविधा देने के लिए हमेशा तत्पर है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अवतार शर्मा, मनोनीत सदस्य चिड़गांव से, पार्षद चिड़गांव। और सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई देता हूं और रोडू खंड तथा हिमाचल प्रदेश सरकार का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। तथा मैं उन विश्वास दिलाता हूं कि जो भी नगर पंचायत के विकास के जो कार्य होंगे, वो मैं उन पर बिल्कुल खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर वरुण गुलाटी, तहसीलदार रोडू, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पे पूरे भारतवासियों को और हिमाचल वासियों को बधाई देता हूँ। मैं डॉक्टर पवन झाल्टा, एडमिनिस्ट्रेटर, न्यू लाइफ हॉस्पिटल रोडू, आप सभी क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अपने अस्पताल की ओर से देता हूं। हमारा अस्पताल रोडू में सेवाएं देते हुए 2 साल पूरे कर रहा है और हमने यहां पर अब लोगों को ENT की सर्जरी की सुविधा भी शुरू की है और उसके साथ साथ यूरोलॉजी से संबंधित, गुर्दे और पथरी से संबंधित कई तरह के ऑपरेशन दूरबीन द्वारा जो किए जाते हैं वो भी शुरू किए हैं। और जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे हमारी गायनी OPD है, जनरल OPD है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, ECG है और दूरबीन द्वारा पित्त की पथरी के ऑपरेशन है, वो लगातार किए जा रहे हैं। धन्यवाद। 75वें स्वतंत्रता दिवस की मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर दिलीप शर्मा, नोडल ऑफिसर DCHC रोडू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है वो हमारे देश के लिए एक स्पेशल स्वतंत्रता दिवस है, क्योंकि इस बार जो ओलंपिक्स के खेल हुए हैं उसमें हमारे देश के लिए 7 मेडल आए हैं, जो किसी भी देश की डेवलपमेंट का प्रतीक होता है। इससे ये प्रूव होता है कि हमारे देश ने जो है बहुत तरक्की की है स्वतंत्रता के बाद, और ये जो स्वतंत्रता हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है, हमें इसको जो है हमेशा याद रखना है। ये बहुत हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं
उन्होंने बहुत संघर्ष करके ये आज़ादी हमें दिलाई है। इसको हमें हमेशा याद रखना है और अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, उनकी इस मेहनत को जो है हमने, उनके जो सपने हैं उनको हमने साकार करना है और अपने देश को विश्व में सबसे अग्रणी देश बनाना है। तो जैसा आप लोग सभी जानते हैं, कोविड का दौर भी चल रहा है, थर्ड वेव भी एंटीसिपेटेड है। इसके लिए हमारे हॉस्पिटल में भी हर तरह की तैयारियां चल रही है। इसमें अंदेशा लगाया जा रहा है कि छोटे बच्चे संक्रमित हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने जो है अपने हॉस्पिटल में बेड्स की संख्या बढ़ा दी है, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी है और ऑक्सीजन प्लांट लगने जा रहा है और जो दवाइयां हैं उसकी प्रोक्योरमेंट और उसकी व्यवस्था के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हम काफ़ी हद तक उपलब्ध करवा चुके हैं अपने हॉस्पिटल में। और जो भी बाकी चीज़ें हमने सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से जो गैप्स थे उनसे जो सीखा है उसको जो हमने अपने यहाँ पे वो दोबारा गलतियाँ नहीं करनी है। पर दूसरा जो वैक्सीनेशन चल रहा है कोविड से बचने के लिए, इससे क्या होगा, बहुत फ़ायदा होगा। ये हमने 15 अगस्त तक जो है सबकी जो है कवर करना है। जो भी एलिजिबल लोग हैं उनको हमने 15 अगस्त तक सभी को कवर करना है, सभी को वैक्सीन लग जानी चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो संक्रमण है उसकी गंभीरता कम हो जाएगी और मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। तो सभी वैक्सीनेशन लें और कोविड के जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर या नियम हैं उनको अच्छे से उनका पालन करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद बुशहरी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला मासूम। मैं अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, अपने विधानसभा क्षेत्र को और सभी क्षेत्रवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही आप लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सभी जानते हैं सेबों का सीजन आ चुका है और आप सभी अपने सेब के कार्य में व्यस्त हैं और सभी से ये अपील करूंगा, जिस प्रकार से सेबों के सीजन में बाहर से लोगों का आना जाना, आवाजाही बढ़ गई है, उसमें आप कोरोना को लेके जो हमारी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आप सावधानियां बरतिए और मास्क का आप उपयोग करें और जितना हो सके सारी सावधानियां बरतें। आज इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी अपने रोडू विधानसभा क्षेत्र व सारी क्षेत्रों के लोगों से एक और अपील करना चाहूंगा, आपस में क्षेत्रवाद, जातवाद को छोड़कर एक भाईचारे की भावना से आगे चले। और अंत में फिर एक बार आप सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Hello, I am Dr. Ravinder Sharma, Medical Superintendent, SMO in charge, Civil Hospital Rodu. I congratulate all of you, पूरे भारतवर्ष के और हिमाचल वासियों को 15 अगस्त जो हमारा कल 15 अगस्त की शुभकामनाएं सभी लोगों को, जो हम 75वां 15 अगस्त की जो तैयारियां हमारी चल रही है जिसका हम मनाएंगे कल, तो मेरी तरफ से पूरे हिमाचल वासियों को और पूरे भारतवर्ष के लोगों को शुभकामनाएं। और आपके साथ मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि जो कोविड काल अभी चल रहा है हमारा, अभी हमारे पास आजकल 15 पेशेंट एडमिटेड है और बहुत ही एक जो सराहनीय कदम हमने जो वैक्सीनेशन में करा है उसका इम्पैक्ट अब नज़र आ रहा है कि जो लोग एक सीरियसनेस जो सेकेंड वेव में आए थे वो कमी आई है। तो लोगों में इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं और उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो वैक्सीनेशन काम चल रहा है, आप भी देखा होगा, आज भी लंबी लंबी लाइन लगी है, हर दिन वैक्सीनेशन हो रहा है, टेस्टिंग हमारी चल रही है। तो आपके माध्यम से लोगों को मैं जागरूक करना चाहता हूं कि ज़रूर अपने को वैक्सीनेट कराइए दोनों डोजेज से। जिनको फर्स्ट डोज नहीं लगा है प्लीज़ आइए, हर दिन हमारे सेंटर में, हमारे पूरे ब्लॉक में, जहाँ जहाँ भी सेशन है, प्लीज़ अपना फर्स्ट डोज या अगर आप सेकेंड डोज के लिए एलिजिबल है तो अपना सेकेंड डोज भी जल्दी से जल्दी इस वैक्सीन का लीजिए। एंड वैक्सीन इज़ वेरी सेफ, वेरी इफेक्टिव। जैसे कि मुझे अपने हॉस्पिटल में देख रहा हूँ
जो टेस्टिंग हो रही है, कुछ लोग पॉजिटिव भी आ रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ लोगों को वैक्सीन भी लगी है, किसी को फर्स्ट डोज लगा है, किसी को सेकंड डोज भी लगा है, फिर भी उनको इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन उनके अंदर जो सिम्टम थे वो इतने ज़्यादा नहीं है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है और वो बड़े ही 10-15 दिन के अंदर रिकवर हो रहे हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है, प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट कराइए कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट, और यही एक वैक्सीन आपको बचाएगी। और दूसरा मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, अपने आप को जो मास्क पहनना है आपने वो बहुत ज़रूरी है, दिस इज ए सोशल वैक्सीन, उसको किस तरह से पहनना है वो आपको आना चाहिए। मैक्सिमम लोग मास्क को अपने नाक से नीचे रखते हैं, जिससे वो लोग ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शन को रिसीव करने के लिए। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपना मास्क ठीक तरह से पहनिए, अपने हैंड वॉशिंग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, और सबसे ज़रूरी है